बरेली पहुंचे सपा नेता दिग्विजय देव 2027 में सरकार बनाने का दावा। बोले पीडीए विचारधारा से बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। खबर बरेली से है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आंवला विधानसभा क्षेत्र प्रभारी दिग्विजय देव आज बरेली पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष सलीम खान सुल्तानी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय देव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में पीडीए विचारधारा को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत वह बरेली दौरे पर आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश से और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम लाल पाल जी के दिशा निर्देशन में सभी विधानसभाओं और जिलों में समाजवादी पार्टी में पीडीए विचारधारा को मजबूत करने के लिए, संगठनों को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी अभियान के तहत आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश से हम बरेली जिले में समाजवादी पार्टी में पीडीए विचारधारा को मजबूत करने के लिए और उसके द्वारा पीडीए अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए में क्या क्या देशी मुद्दे रहेंगे जो जनता के लिए अपनी तरफ खींचेंगे? देखिए, आपने देखा होगा जब से उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से पिछड़े, दलित और संख्यक समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। आपने देखा कितनी बड़ी शिक्षक भर्तियों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ घोटाला हुआ, उनके साथ बेईमानी, उनका हक हकूक मारा गया। आपने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब किस तरह से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, कैसे उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मारने का प्रयास किया जा रहा है, किसी को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। जिस तरह से उत्पीड़न उनके खिलाफ बढ़ा है, पिछड़ों के खिलाफ बढ़ा है, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बढ़ा है, इन सभी उत्पीड़न से उत्तर प्रदेश की जनता अब बिल्कुल सचेत हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार है कि ये जो पिछड़ों का हकदार है, दलितों का हकदार है, अल्पसंख्यक समाज का हकदार है, साथ साथ अगले समाज में वो नौजवान जो पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहते हैं उन्हें दिहाड़ी मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। इन सबसे उत्तर प्रदेश का समाज है, उत्तर प्रदेश का जो जनता है, जो समाज है, वो चेता हुआ है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने का काम करेगी। सरकार ने जो है इस बार जो है 2 महीने का राशन फ्री देने का प्लान बनाया और बांट रही है। तो इस तरह से किस तरह से पब्लिक को छोड़े पर के लोगों को अपने तरफ खींचेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार राशन बांटने का काम करे, वो सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के समाजों को छलावा देने का काम करे। एक तरफ उनके वजीफे खाती है, एक तरफ 0 फीस पे मिलने वाला एडमिशन बंद करती है। वो चाहती है कि पिछड़े दलित समाज के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो छोटे काम करें, सिर्फ महज अनाज पर डिपेंड रह जाएं, अनाज पर ही रह जाएं, उन्हें अनाज मिलता रहे और वो बड़ी सोच ना रख पाए। उनके वजीफे कम कर दिए, उनका जो मिलने 0 फीस पे एडमिशन था वो बंद कर दिया। अब दलित का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, कलेक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अवसर देना बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सिर्फ अनाज में उलझाए रखना चाहती है। 10-12 रुपए का अनाज देकर वो हजारों लाखों करोड़ों का जो हक है वो हक मानने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया शिक्षा के लिए, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे, आदरणीय नेताजी कहते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को किसी तरह फेल करना है, किस तरह से पिछड़ों दलितों को उनके हक से दूर रखना है। आपने देखा भर्तियों में ये हो रहा है और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है सरकारी नौकरियों का, उससे हर वर्ग को दिहाड़ी मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश जी ने लेकिन अगर बरेली की बात करें तो यहाँ पे पुराने कुछ ऐसे नेता हैं जो मासिक बैठक तक नहीं आते, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी को एकजुट करने के आदेश दिए हैं और जो भी नेता समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को उनके द्वारा चलाए जाए दिशा निर्देशों को या और भी जो कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किए जाते हैं उन्हें हर किसी को सुचारू रूप से चलाना है और कोई व्यक्ति अगर इसके खिलाफ काम करेगा या समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम जारी हो रहे हैं वो कार्यक्रम नहीं करेगा तो वो पद पर नहीं रहेगा। आपकी पार्टी का एक नियम है, अगर कोई लगातार 3 मीटिंगों में नहीं आता है तो उसको पार्टी से अलग कर दिया जाता है। लेकिन एक आपके
जिले के एक ऐसे नेता हैं जिन पे महासचिव जैसी जिम्मेदारी है और 2.5 साल से बैठक में नहीं आया, उनके बाद इस तरह की जो भी सूचना है वो सूचना मुझे मिली है, वो सूचना मैंने जैसा अपने प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ले जाने का प्रयास करूंगा और उनकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पिछले काफी समय से कॉलेजों में छात्रों से तो चुनाव नहीं हुए, आप छात्र संघ से आपके इस बार अगर सरकार आती छात्रों में चुनाव करवाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब तक उन्होंने छात्र संघ के ताले खोलने का काम किया है। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, सबसे पहला काम अगर किसी ने किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब सत्ता में 2000 आपको याद हो 3 में हो चाहे 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी बने हो, सबसे पहली अगर कोई काम, सबसे पहली कोई योजना, सबसे पहली बात अगर की जाती है तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को खोलने की जाती है। इस बार भी हमारे एजेंडे में, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में छात्र संघ पहले भी थे, हैं भी और रहेंगे, क्योंकि ये नर्सरी है। यहीं से हर जाति समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, नौजवान आते हैं राजनीति में, गैर राजनीतिक परिवारों से निकलकर नौजवान आते हैं। इसलिए रास्ता फिर से खोलेगी, फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही छात्र संघ के ताले खोले जाएंगे और छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। All new Hero Zoom अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।